मेरा नाम कृष्ण मुरारी शर्मा है और आम आदमी पार्टी का मैं प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। हमारे बीच यहाँ पर आज आम आदमी पार्टी के झारखंड के सह प्रभारी श्री शैलेंद्र पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं। झारखंड के प्रदेश संयोजक श्री DN सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उप संयोजक श्री प्रेम कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बीच आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी सचिव डॉक्टर अविनाश जी यहाँ पर मौजूद हैं और मीडिया प्रभारी हमारे बीच प्रोफेसर सईद अख्तर जी यहाँ पर मौजूद हैं। आप सबों का पुनः स्वागत है। परसों यानी 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर झारखंड में आम आदमी पार्टी स्थापना दिवस को एक समारोह के रूप में मनाने जा रही है और पूरे झारखंड से हमारे जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, उसमें वो उस कार्यक्रम में भाग लेंगे और विशेष जो बातें हैं कार्यक्रम से संबंधित वो हमारे झारखंड के सह प्रभारी शैलेंद्र पांडे जी आपको बताएंगे विस्तार से। एक हमारे साथी हैं अजय भगत जी, ये प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी के। सभी मीडिया के बंधुओं को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी की स्थापना दिवस है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में पूरे देश में आम आदमी पार्टी अपने प्रदेश इकाई के साथ स्थापना दिवस हर वर्ष मना रही है और इसी कड़ी में आज यानी 24 तारीख को आपके मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता के साथ साथ पूरे देश को एवं विश्व को यह पता चल रहा है कि झारखंड की राजधानी रांची भगवान बिरसा मुंडा की कर्मस्थली, जन्मस्थली, उनके सपनों का झारखंड में भी आम आदमी पार्टी 26 नवंबर को विधानसभा के बगल में जो ग्राउंड है उस ग्राउंड में हम लोग स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं। हम लोग का कार्यक्रम स्थापना दिवस के साथ साथ तिरंगा यात्रा का था, लेकिन दुर्भाग्य है कि आज कोरोना का दुहाई देते हुए झारखंड की प्रशासन ने तिरंगा यात्रा नहीं करने के लिए उन्होंने रोक लगा दिया एक तरीक़ा से DDMA की गाइडलाइन को दिखाकर। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ देश की आज़ादी के लिए, तिरंगा झंडा के लिए लाखों लोग शहीद हो गए और उस शहादत के बाद इस देश का आन बान शान तिरंगा हम सबों को प्राप्त हुआ और आज भी हमारे सीमाओं पर, चाहे पाकिस्तान की सीमा हो, चाहे चाइना की सीमा हो, हर या बांग्लादेश की सीमा हो, उन सीमाओं पर हमारे नौजवान दिन रात प्रहरी के रूप में काम करते हुए, इस झंडे को सलाम करते हुए, इस तिरंगा के सम्मान में भारत माता की रक्षा के लिए आए दिन उन सेवाओं पर बलिदान हो जाते हैं। चाहे नौसेना हो, चाहे थल सेना हो या वायु सेना हो या हमारे अर्धसैनिक बल, जिस तरह से लगातार देश की रक्षा में लगे हुए हैं, तिरंगा की सम्मान में लगे हैं, और दूसरी तरफ झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग को तिरंगा यात्रा करने से मना कर दिया जाता है।
बहुत ही निंदनीय कार्य है। आप सब जानते हैं कि पूरे देश में बहुत जगहों पर रैली भी हो रही है, बहुत जगहों पर तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, हम लोग भी निकाल रहे हैं, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार की ऐसा फरमान है कि आप यहाँ पर तिरंगा यात्रा नहीं निकाल सकते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम लोगों ने निश्चय किया था कि स्थापना दिवस के अवसर पर आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश से जुटेगा और झारखंड की राजधानी रांची में मोरहाबादी मैदान में उपस्थित होगा और मोरहाबादी मैदान से फिरालैंड चौक होते हुए आप बिरसा चौक तक, हम लोगों ने ऐलान किया था कि बिरसा चौक तक हम तिरंगा यात्रा करते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। लेकिन जब हमारे साथी, हमारे पदाधिकारी जब परमिशंस की लेटर लेकर गए तो एक शॉकिंग न्यूज़ हुआ कि कोरोना काल है, डीडीएमए का गाइडलाइन बताया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं झारखंड की सरकार से कि क्या डीडीएमए अन्य जगहों पर तो है? मोदी जी की बड़ी बड़ी रैलियां हो सकती है, बड़े बड़े प्रदर्शन हो सकता है विभिन्न पार्टियों का, तो क्या आम आदमी पार्टी ने कोई गुनाह कर दिया है? क्या आम आदमी पार्टी का अधिकार नहीं है कि अपनी तिरंगा को, राष्ट्रीय ध्वज को शान के साथ लेकर और राष्ट्रीय गीत के साथ रांची की सड़कों से गुजरेगा? तो क्या ये अन्याय हो रहा है? मैं मांग करता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि झारखंड की सरकार जिस प्रकार से हमारी शक्ति को रोकने के लिए जो लगी हुई है, इसे अविलंब ये घटिया राजनीति बंद करे और तिरंगा यात्रा जो 26 तारीख है उसे निकालने के लिए हमें रोका न जाए। हमारे स्थापना दिवस पर हम लोग झारखंड के 24 जिलों से हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और स्थापना दिवस के अवसर पर एक अच्छी सरकार की परिकल्पना करते हुए इस झारखंड में जिस प्रकार से भय, डर और जंगल और जमीन ये सभी असुरक्षित है, ना जंगल सुरक्षित है, ना कोई यहाँ का व्यक्ति सुरक्षित है। आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन बलात्कार हो रहा है, आए दिन तमाम हिंसाएं हो रही है, लेकिन यहाँ की प्रशासन और सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। अभी कल मैं देवघर में था, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे 2 कार्यकर्ताओं को गोली मार दी जाती है। ये कैसी सरकार है? ये कैसा झारखंड है जो 21 साल पहले सन 2000 में झारखंड का स्थापना हुआ था। एक लंबी लड़ाई झारखंडियों ने, यहाँ के आदिवासी और निवासियों ने लड़कर बिहार से अलग झारखंड बनाने का जो अपना सपना रखा था, उस सपना को पूरा करते हुए 2000 में यहाँ पर झारखंड प्रदेश का निर्माण हुआ। आज 21 वर्ष हो गया। 21 वर्ष में लोग कहते थे कि बिहार में मर्डर होता है, बिहार में हिंसा होता है, लेकिन बिहार से ज़्यादा तो झारखंड में हिंसा हो रहा है। आज चिंता का विषय है कि झारखंड 21 वर्ष का हो गया और 21 वर्ष 15 तारीख को स्थापना दिवस भी आप लोगों ने, झारखंड के लोगों ने मनाया और भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर जिस प्रकार से ये जो नंगा नाच चल रहा है, खुलेआम यहाँ के आतंकवादी, यहाँ के मर्डरर, यहाँ के रेपिस्ट लोग जिस प्रकार से लोगों के बीच में भय, आतंक का माहौल पैदा किए है, जैसे लगता है कि झारखंड में कोई शासन नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी की स्थापना जो सन 2012 में हुआ था, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने किया था, इस सपने को साकार करने के लिए किया था कि देश से हम भ्रष्टाचार को मुक्त करेंगे, देश से आतंकवाद को मुक्त करेंगे, देश में एक अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे। जन लोकपाल बिल पास करने के लिए हमारे दिल्ली के मैदान से, रामलीला मैदान से जिस प्रकार से अन्ना हजारे ने आंदोलन किया और आंदोलन में बहुत सारे साथी हमारे वहाँ पर उपस्थित हुए और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें एक राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी जिसका नाम 26 नवंबर 2012 को एक आम आदमी पार्टी का निर्माण हुआ, एक अच्छे सपने के रूप में कि देश को हम भविष्य देंगे। और आज इसी कड़ी में दिल्ली में जिस प्रकार की हमारी सरकार है, हम सरकार के माध्यम से दिखा दिए पूरे विश्व को कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में शिक्षा का स्थान जो गौरव जो प्राप्त हुआ वो दिल्ली को प्राप्त हुआ। दिल्ली के सरकारी स्कूल को आप मीडिया के माध्यम से देखते होंगे, दिल्ली के हेल्थ को, स्वास्थ्य को, वहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल को देखते होंगे, मोहल्ला क्लिनिक का निर्माण किया गया। ये सब हमारी सरकार की उपलब्धि है।
इस दिल्ली मॉडल को पूरे देश में हम लाना चाहते हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में जो सुविधाएं मिलती है वो सुविधाएं हमें झारखंड में भी देने का हम लोग, झारखंड प्रदेश में तो जिस प्रकार से दिल्ली में स्कूल की व्यवस्था है, ठीक उसी प्रकार से आपके झारखंड में भी वो व्यवस्था मिलेगा। आपको विभिन्न चैनल के माध्यम से, विभिन्न अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पूरा देश जानता है कि दिल्ली में किस प्रकार से शिक्षा प्रणाली सुधरी है। इस कोरोना काल में 2 से 2.5 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल से अपना नाम कटवा कर उनके गार्जियन ने गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला कराया है, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। पूरे विश्व में ऐसा रिकॉर्ड है कि मनीष सिसोदिया जी के नेतृत्व में शिक्षा किस प्रकार से दिल्ली का आगे बढ़ रहा है। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो सत्येंद्र जैन जैसा माननीय मंत्री, जिन्होंने पूरे स्वास्थ्य को ठीक किया और हेल्थ पर अच्छा काम हुआ। फरिश्ते योजना के बारे में अगर हम बताना चाहें आपको, तो दिल्ली ऐसी राजधानी है जहां पर कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो फरिश्ते योजना के तहत उस एक्सीडेंट व्यक्ति को चाहे जितना भी पैसा लगे सारा दिल्ली सरकार वहन करती है, और जो हॉस्पिटल तक पहुंचाता है उसे भी सरकार उसे इनाम देती है, उसे पुलिस तक नहीं करती है। तो इस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो मैं चाहता हूं कि झारखंड के स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी झारखंड वासियों को, झारखंड प्रदेश के निवासियों को आपके माध्यम से आह्वान करता हूं कि आने वाले 2024 में यहां पर सरकार बनाएं। हमारे आम आदमी पार्टी से लोग जुड़े और जुड़कर संगठन को मजबूत करें, और जिस दिन सरकार बनेगी उस दिन आपका बीमार जो झारखंड है, मैं बीमार झारखंड इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर ना स्वास्थ्य है, न सुरक्षा है, और न ही किसी भी प्रकार का कोई अच्छी सुविधाएं हैं जो ये सरकार दे पा रही है। इस जंगल और जमीन की बात करती थी, जो जल की बात करती थी, आज हर मोर्चों पर हेमंत सरकार विफल है। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर खनिज पदार्थ है, जिस प्रकार से ऊर्जा है, इस ऊर्जा को अगर सदुपयोग करें तो झारखंड पूरे देश में नंबर 1 राज्य बन सकता है। लेकिन विडंबना है कि यहाँ के नेता, यहाँ के जितनी भी सरकारें बनी, चाहे वो बीजेपी की सरकार क्यों ना हो, चाहे ये यूपीए गठबंधन हेमंत सरकार क्यों ना हो, सभी ये सरकारें लूट खसुट में लगी पड़ी है। बहुत ही चिंता का विषय है। आज आदिवासी भाई या यहाँ के वासी जितने भी है, जिस हालत में यहाँ पर ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसलिए ये झारखंड नहीं बना था। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, झारखंड की जनता को हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग आने वाले समय में तीसरे विकल्प के रूप में, आपने यूपीए को देख लिया, आपने बीजेपी की सरकार को भी आपने देख लिया, लेकिन मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हमारी आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, और आम आदमी पार्टी एक तीसरे विकल्प पे आकर झारखंड को ठीक उसी प्रकार से ठीक करेगी जिस प्रकार से दिल्ली में 1993 से लेकर 2013 तक जो सरकारें थी, फर्स्ट सरकार जो बनी थी 93-98 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसमें 3 मुख्यमंत्री को भाजपा को चेंज करना पड़ा। 5 वर्ष में 3 मुख्यमंत्री बदले गए क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री संभाल नहीं पाते थे। आप सोच सकते हैं कि उनके पास क्या इच्छा शक्ति था। फिर 1998 से 2013 तक दिल्ली की सीएम शीला दीक्षित रही। 15 वर्षों तक एक तरफा राज उन्होंने किया, लेकिन फिर भी स्कूल की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था को ठीक नहीं कर पाई। तो इसी प्रकार से हमारे इस झारखंड में कभी रघुवर दास की सरकार बनती है, कभी बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनते हैं, कभी मधु कोड़ा बनते हैं, कभी हेमंत सोरेन बनते हैं, कभी शिबू सोरेन बनते हैं। तो तमाम जो मुख्यमंत्री 21 वर्षों में यहाँ पर ठीक प्रकार से सुरक्षा सुशासन नहीं कर पाए, और बिहार से अलग होने का कारण था कि बिहार में गुंडागर्दी था। झारखंड के लोग चाहते थे कि बिहार की जो लोग हैं, सारी झारखंड की संपदा को बिहार तरफ, उत्तरी बिहार में लगा देते हैं। तो यहाँ के निवासियों का भी मांग था, स्थानीय का भी, यहाँ का विकास नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन आज क्या हुआ, बिहार से अलग होने के बाद वर्तमान परिवेश में है। तो मैं आपके माध्यम से इस स्थापना दिवस के अवसर पर, जो 26 तारीख को स्थापना दिवस हमारा है, उससे पूर्व आपके माध्यम से जनता को आह्वान भी करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आप रांची आइए और स्थापना दिवस में शामिल होइए। उन सभी बुद्धिजीवियों को आह्वान करता हूं कि बुद्धिजीवी वर्ग से ही विकास होता है, बुद्धिजीवी वर्ग भी हमारी पार्टी से जुड़े, और हम लोग कदम से कदम मिलाकर आम आदमी पार्टी की आवाज़ को हम आगे बढ़ाएं और झारखंड में आम आदमी पार्टी मजबूत हो। हम देश की सुरक्षा की बात करते हैं, सैनिकों की बात करते हैं। हम सैनिक
कि केवल बात नहीं करते। हमारी सरकार जो दिल्ली में सरकार है, आदरणीय केजरीवाल जी की जो सरकार है, हम उन शहीदों को नमन करते हैं जो आज हमारे सीमाओं पर शहीद हो जाते हैं, और उनके परिवार को हमारे मुख्यमंत्री जी जाते हैं और 1 करोड़ रुपए का सहानुभूति के रूप में चेक उन परिवार को देकर आते हैं और अपनी असली राष्ट्रीयता की भेंट देकर आते हैं और कहते हैं कि राष्ट्रवादी कहने से नहीं होता है, राष्ट्रवादी को दिल में जगह भी होना चाहिए, कर्तृत्व और व्यक्तित्व में अंतर होना चाहिए। हम करके दिखाते हैं, हम बोलने वाली हमारी पार्टी नहीं है। चाहे राष्ट्रीय हितों की बात हो, राष्ट्रीय तिरंगा की बात हो, हम सब तमाम मुद्दों पर काम कर रहे हैं। हम बोलते बाद में, काम पहले करते हैं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे यही कहूँगा कि मीडिया इस देश को एक आईना है और आईना बनकर आप रहिए और जो सच्चाई घट रहा है झारखंड में उसे दिखाने का प्रयास करिए। और आम आदमी पार्टी के हमारे टीम, हमारे सभी साथी कमर कस लिए हैं इस झारखंड की परिवेश को बदलने के लिए। यहाँ की जनता भी तैयार है। बस आप सबकी आवश्यकता है कि आप मीडिया के माध्यम से सही चीज़ों को दिखाएं और आम आदमी पार्टी के साथ आप दें। जय हिंद साथियों।